ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्त्वहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की संसारी जीवों के मन में उठते अनंत अनंत विकल्प और उन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान करते निर्ग्रंथ गुरु, हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय साबित होता है। प्रारंभ करते हैं आज के उस सम्यक समाधान को और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त परिवार आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री जिन कल्पी मुनि किसे कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जो जितेंद्रिय होते हुए जिनेंद्र के समान जिनकी चर्या हुआ करती है, ऐसे उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए यहाँ जिन कल्प ऐसी संज्ञा प्रदान की जाती। आगम में मुनिराजों के दो कल्प, दो स्थान, दो विशेषताएं कही, एक स्थिविर कल्प और एक जिन कल्प। जो जिनेंद्र भगवान के समान उत्कृष्ट सहनन के धारी हुआ करते, ऐसे उत्तम सहननधारी जो एक अक्षर के समान द्वादशांग का ज्ञान रखते हैं, ऐसे वह निरंतर मौन रहना, ध्यान साधना में रहना। जैसे ही एक बार बारिश या वर्षा काल प्रारंभ होता है तो 6 माह तक एक ही स्थान पर वह योग को, प्रतिमा योग को धारण करते हुए खड़े रहते हैं। ऐसे जो उत्तम सहननधारी मुनिराज होते हैं उन्हें जिनकल्पी ऐसे कहा जाता है। कल्पना में जिन्हें जिनेंद्र कहा जाता है या जिनेंद्र की जिनमें कल्पना की जाती है, ऐसे वे जिनकल्पी मुनिराज हुआ करते। माना कि पाँव में चलते चलते अचानक कांटा लग गया, आँख में धूल चली गई, तो वे स्वयं कभी भी अपने हाथों से उसे निकालने का, उसे ठीक करने का प्रयास नहीं करते। माना कि कोई श्रावक उनके लिए वैयावृत्ति कर रहा है या पैर के कांटे को निकाल रहा है, तो उस समय पर वह उसे मना भी नहीं करते, मौन रखते हैं, पर
मेरे पैर में कांटा लगा है, धूल में कुछ आँखों में कुछ गया है, ऐसा वह कहते भी नहीं हैं। वह कोई मुझे ठीक करे, ऐसा भी उनका कोई अभिप्राय उसके पीछे नहीं होता। 11 अंग के धारी होने से वे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दोनों ध्यानों में ही अपने दोलायमान स्थिति को प्राप्त करते हैं। स्नेह रहित, निष्प्रिय, बाह्याभ्यंतर परिग्रह से पूर्ण रूप से रहित होते हैं। वे बिल्कुल जिन यानी तीर्थंकर के समान विचरण करते हैं, इसलिए भी उन्हें जिन कल्पी ऐसे कहा जाता है। 6 माह तक जब वर्षा काल आता है, प्रतिमा योग धारण करते हुए वे निराहार कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े रहते हैं। जिनेंद्र भगवान के समान ही वे सदृश होते हैं, इसलिए उनमें जिनकी कल्पना की जा सकती है, इसलिए भी उन्हें जिन कल्पी ऐसे कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपितु माना कि कोई मच्छर मक्खी शरीर पे बैठी है तो वे कभी भी अपने पिच्छी से उसे हटाने का, दूर करने का प्रयास नहीं करते। और भी जैसे विहार के निमित्त से उनकी विशेषता कही जाती है, विहार करते समय अगर कोई चींटी या जीव जंतुओं की लाइन चल रही है तो वह कभी भी उसे लांघ कर नहीं जाते जब तक वह पूरी चींटियाँ या उनकी लाइन पूरी समाप्त अपने स्थान तक पहुंचती नहीं है या स्थान से, रास्ते से दूर नहीं होती, तब तक उसे लांघते नहीं हैं कि रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से जाएंगे, पर उनको कभी भी लांघने का वे प्रयास नहीं करते। किसी भी प्रकार से जीवों की विराधना ना हो, इतना विवेक और इतने निष्प्रमाद होकर उनकी आहार विहार निहार आदि प्रत्येक चर्या होती है। गिरी कंदरों में, पर्वत गुफाओं में आदि आदि विशेष एकांत स्थान में ही वे रहते हैं। मौन प्रिय, कषायों के उपशम को प्राप्त करने वाले ऐसे वे विशेष जिनेंद्र भगवान के समान चर्या के धारी होने से उन्हें जिनकल्पी कहा जाता है। यही संक्षेप से जिनकल्पी के विषय में आपके लिए सम्यक समझ। पुलकित जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नए मकान में गृह प्रवेश कब करना चाहिए? क्या वर्षा ऋतु में गृह प्रवेश करना शुभ होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूरे वर्षा काल में गृह प्रवेश का निषेध नहीं है, अपितु कुछ विशेष काल कहे गए हैं, जैसे श्रावण का मास है, अधिक मास है, मल मास है। इन समयों में गृह प्रवेश वर्जित होता है। मात्र इतना ही नहीं, अन्य भी कुछ ऐसे सूर्य संक्रांति आदि आदि को लेकर विशेष मास, विशेष दिन कहे जाते हैं, जिनमें पूर्ण रूप से नूतन गृह प्रवेश का निषेध होता है। इसमें भी कलश चक्र शुद्धि से गृह प्रवेश और रहित गृह प्रवेश, सामान्य जीर्ण घरों में उसके नूतनीकरण के बाद गृह प्रवेश, इनके भिन्न भिन्न मुहूर्त हुआ करते हैं। तो किसकी क्या कैसी स्थिति है, परिस्थिति है, वे समझकर ही सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से मुहूर्तों का चयन किया जाता है। सभी के लिए एक समान, सभी स्थानों के लिए भी एक समान काल और काल का परिवर्तन भारत में भी नहीं होता, क्योंकि दक्षिण की मान्यता काल गणना उनके मास, उनके पक्ष आदि की अपेक्षा से भिन्न है, और उत्तर भारत की व्यवस्था भिन्न होने से जीव कहाँ पर रहता है, उसका निवास स्थान क्या है, वह कहाँ पर गृह प्रवेश कर रहा है आदि सभी बातों को देखते हुए उस मुहूर्त आदि को तय किया जा सकता है। सामान्य रूप से ये समझे कि जो वर्षा काल में गृह प्रवेश के मुहूर्त है, वे लगभग भादो महीने के बाद में ही प्राप्त होते हैं। कुछ एक मुहूर्त उसके पूर्व में भी मिलते हैं, पर ये सब बातें समझते हुए साक्षात किसी ज्योतिषविद से या किसी गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए आप गृह प्रवेश करो तो बिना मुहूर्त के भी मुहूर्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कृष्णा जैन, गुरुग्राम, हरियाणा से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि घर परिवार में सूतक पातक है तो हमने जो घर में भगवान की तस्वीर रखकर मंदिर बना रखा है उसमें दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं एवं जप माला से जाप कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि जो फोटो तस्वीर आदि है वह किसी भी प्रकार से भगवान नहीं है, वह एक भगवान का चित्र है। और भगवान का चित्र होने के नाते उसकी पूजा, अर्घ्य चढ़ाना, आरती करना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं। करना ही है तो भावों के द्वारा आप स्मरण रूप से तीर्थंकर भगवान को याद करते हुए परोक्ष रूप से उनकी प्रत्यक्ष रूप से जिनवाणी, यंत्र जी आदि की तो आरती कर सकते हैं, पर कायदे से तस्वीर की आरती उतारना ये उचित नहीं। सामान्य रूप से सभा में फोटो तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन एक अंधकार का विनाश हो, मंगल हो, इस अभिप्राय से अवश्य किया जाता है, पर वहाँ दीपक के द्वारा तस्वीर की आरती नहीं करनी चाहिए। और घर में भी अगर आपने एक उचित स्थान पर फोटो तस्वीर रखते हुए मंदिर बनाने का प्रयास किया है, वह पूजनीय, वंदनीय, विनय करने योग्य फोटो तस्वीर वहाँ उच्च स्थान पे विराजमान हो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी पूजा, अर्घ्य चढ़ाना, आरती करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। रही बात सूतक पातक की, सूतक पातक के दिनों में तो कहीं भी किसी भी प्रकार से दीपक जलाना, आरती करना ये उचित है ही नहीं। चाहे फोटो तस्वीर हो, परमात्मा हो, मंदिर हो, वहाँ जो भी कार्य होते हैं वह मात्र और मात्र भावों से ही हुआ करते हैं, और भावों के द्वारा ही उस विशेषता को, यानी भावों के द्वारा ही, भावनाओं के द्वारा ही इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, द्रव्य रूप से नहीं। इसलिए सूतक पातक में ऐसा कार्य, आरती आदि करना, ग्रंथ आदि स्पर्श करना, फोटो आदि को भी स्पर्श करना ये उचित नहीं है। बात माला की अगर आती है तो माला की बात भी हम इस प्रकार से समझें, अगर हाथ से कोई व्यक्ति माला नहीं दे पा रहा है तो जाप करना छोड़े, ये उचित नहीं है। माना कि वह धागे की या ऐसी कोई साधनों से बनी हुई माला है जिसको सूतक पातक के बाद शुद्धिकरण जिसका किया जा सकता है, सामान्य रूप से धोते हुए पुनः जैसे व्यक्ति भी स्नान करके सूतक पातक के बाद गंधोदक लेके शुद्ध होता है, ऐसे ही जापमाला भी शुद्ध करने का मंत्र है। गंधोदक आदि के माध्यम से जल के द्वारा पहले पूर्ण से धुलने के बाद गंधोदक से उसकी शुद्धि, मंत्रों के द्वारा उसकी शुद्धि, अग्नि के द्वारा यानी सूर्य प्रकाश आदि दिखाने से भी उसकी शुद्धि होती है। तो वह तो फिर भी माला ना छूटे, संकल्प ना टूटे, इसलिए फेरे कोई दिक्कत नहीं, पर उसके उपरांत मतलब सूतक पातक के बाद पुनः उसकी यथायोग्य शुद्धि करके उसका प्रयोग करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती निधि संयम जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, सूर्य के प्रकाश के अभाव में शाम को बहुत से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, कुछ तो प्रत्यक्ष देखने में भी आते हैं। ऐसे बारिश के मौसम में रात्रि के समय 48 दीपों से भक्तामर स्त्रोत की आराधना करना उचित है क्या? एवं उन दीपों से, उन 48 दीपों के जलने से क्या जीवों की विराधना नहीं होगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि सूर्य के प्रकाश के अभाव में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, और इसी कारण से हमारे जैनागम में शाम के बहुत सारे सावध्य को विसर्जित करने का विधान लिखा है। जैसे रात्रि भोजन बनाना, करना, इसके निमित्त से बहुत सारे जीवों की विराधना होती है, इसी कारण से इन कार्यों का निषेध किया है। पर श्रावक होने के हैसियत से, श्रावक होने के नाते से अपने कर्तव्यों का भी बोध श्रावकों को होना आवश्यक है। अगर सर्वत्र श्रावक हिंसा, हिंसा और हिंसा ही देखेगा तो कभी भी भगवान की आराधना, पूजा, अभिषेक, मुनियों को दान आदि दे ही नहीं सकते। बिना भोजन पकाए, पानी प्रासुक किए मुनियों की आहारचर्या नहीं होती है। बिना प्रासुक को छाने, पानी को प्रासुक किए छाने बिना वह अभिषेक के योग्य, पूजन के योग्य नहीं होता है। तो ये मात्र और मात्र श्रावकों का विवेक है कि इन
पूजाजन्य सावध्य क्रियाओं को, हिंसा को देने वाली क्रियाओं को आप कितने विवेक से करते हो, इस पर यह निर्भर करता है कि उससे आपको किस प्रकार से, कितने अंशों में और क्या पाप मिल रहा है। सर्वथा श्रावक हिंसा करते हुए इन क्रियाओं से विमुख हो रहा है तो ये उसकी भूल है, भ्रांति है, क्योंकि ऐसा स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने कहा है, सावध्य लेशो बहुपुण्य रासु दोषाय नालम कणिका विशेष। यानी श्रावक है, श्रावक का 9 कोटि से हिंसा का त्याग नहीं है, वह संकल्पी हिंसा का त्याग करता है, पर आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का उसका पूर्ण रूप से त्याग ना होने के कारण पूजा, मंदिर, अभिषेक आदि की क्रियाओं के निमित्त से जो दीपक प्रज्वलित होना, वहाँ भी विवेक रखते हुए कार्य को और क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। ये भी सत्य है कि दीपक प्रज्वलित करने के उपरांत 2-4 घंटे व्यर्थ में जल रहा है, आपकी आरती हो गई तो वहाँ तो निश्चित रूप से आपका प्रमाद है, हिंसा वहाँ पे होगी। पर जब 3 समय की पूजा, त्रिकाल वंदना हमारे आगम में कही है, तो शाम की पूजा दीपकों से ही हुआ करती है, और वह शाम के दीपकों से होने वाली पूजा किसी मात्र कृत्रिम प्रकाश से, मतलब कोई कृत्रिम साधनों से बनी हुई नहीं, अभी तो घी के दीपकों से ही करने की आगम में आ गया। तो ये ध्यान रखें कि ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ऐसी हिंसा हो रही है। अगर हिंसा में आपकी दृष्टि है तो हिंसा ही मिलेगी। जैसे मैं अभी श्लोक कह रहा था, वहाँ आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं कि बहुत बड़े समुद्र में एक छोटा सा जहर का कण भी मिल जाए तो वह जहर रूप नहीं, अपितु पानी में घुलकर वह डाइल्यूट और बहुत निष्प्रभावशाली ही हुआ करता है। बिल्कुल ऐसे ही वह सातिशय पुण्य की प्राप्ति के अभिप्राय से श्रावक अगर विवेक पूर्वक, पुनः बात को बहुत गौर से समझना, विवेक पूर्वक यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही घी में दीपक रखते हुए अगर आरती कर रहा है, भक्तांबर आदि का पाठ भी 48 दीपकों से कर रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार से वह जो पाप का किंचित कथनचित आश्रय हो रहा है, वह भी सातिशय पुण्य के निमित्त से पुण्य में परिवर्तित होने की संभावना है। अगर जीव के वैसे पुण्य प्राप्ति के शुभ शुद्ध भाव है तो, अन्यथा दीप जलाते समय किंतु परंतु हिंसा होगी क्या, इधर उधर की बातें आ रही है, तो नियम से वहाँ पुण्य की जगह जीव पाप ही प्राप्त करता है। इसलिए ये विवेक रखते हुए कार्य करे कि जितनी आवश्यकता है 10, 15, 20 मिनट तक वह दीपक प्रज्वलित रहे, इतना ही उसमें वह ईंधन हो और उसके उपरांत ना आपको बुझाना पड़े, अपने आप वह दीपक बढ़ते जाए। ऐसा पुरुषार्थ अगर होगा तो आपको अतिशय पुण्य भी मिलेगा, आप वह बहुत सारे पाप से भी बचोगे, वह पाप भी पुण्य में परिवर्तित होगा, पर आपके भाव, आपकी परिणाम, आपकी परिणति शुद्ध विवेक पूर्वक है तो अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती साधना जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जब किसी मुनि के ऊपर उपसर्ग होता है तब उनके अंग खंडित हो जाते हैं, फिर उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, जैसे सुकौशल मुनिराज, तब केवल ज्ञान खंडित अवस्था में कैसे या अंग जुड़ जाते हैं उनके? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब किसी निर्ग्रंथ मुनिराजों पर उपसर्ग होता है तब वह उपसर्ग होने के निमित्त से, या जब जिस शरीर पर, जिन मुनिराजों के शरीर पर उपसर्ग होता है वह शरीर पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में औदारिक रूप ही स्वीकार करना होगा, और औदारिक रूप में हुए उस शरीर पर जो उपसर्ग है उसका कोई अंग उपांग खंडित भी है तो भी वहाँ शरीर के निमित्त से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, अपितु आत्मा के लीनता, आत्मा के ध्यान के माध्यम से ही पूर्ण रूप से वहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होने की संभावना होती है। इसलिए केवल ज्ञान के लिए बहिरंग शरीर, उसका खंडित अखंडितपना ये अनिवार्य नहीं है, अपितु आत्मा के विशुद्ध परिणाम, धर्म शुक्ल ध्यान आदि निमित्त हो सकते हैं बहिरंग ने।
इसलिए सुकौशल आदि मुनिराजों के निमित्त से जो उनके खंडित शरीर की अवस्था थी, पैर पेट आदि के खाने के उपरांत भी, जलने के बाद भी कई सारे मुनिराजों को केवल ज्ञान हुआ। तो उन सभी स्थितियों में यही समझना कि उन औदारिक शरीर प्रयोजनभूत नहीं है, अपितु उनके जो विशिष्ट भाव है, उनकी जो विशुद्धि है, उसके निमित्त से ही कर्मों के निर्जरा होते हुए वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते। इसलिए वह शरीर से नहीं अपितु भावों से वह केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऐसे मुनिराज जो उपसर्ग के माध्यम से केवली बने हैं, जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है उनका वह औदारिक शरीर परम औदारिक रूप परिवर्तित होता है। और परम औदारिक शरीर होते होते ही वह जो खंडित हुआ शरीर है या अंग के जो विशेष शरीर के अंग टूटे हैं या खंडित हुए हैं, खाए गए हैं, जल गए हैं, वह अपने आप केवल ज्ञान के अतिशय के निमित्त से परम औदारिक रूप व्यवस्थित हो जाते हैं। शरीर पुनः सर्वांग सुंदरता को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ही ये आगम की व्यवस्था उपसर्ग केवली के निमित्त से समझनी होगी। उपसर्ग शरीर पर हुआ है, पर आत्मा का वह केवल ज्ञान से उत्कर्ष हुआ है और वह केवल ज्ञान प्रकट होते ही खंडित शरीर भी पुनः सर्वांग सुंदरता को परम औदारिक रूप में प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ईसु जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पंथ और पथ में क्या अंतर होता है? आगम की अगर हम बात करें तो आगम में किसी भी प्रकार से पंथ शब्द सम्यक प्रकार से प्राप्त नहीं होता। पंथ शब्द आगम में है, पर उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से ग्रहण नहीं किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूपी जो मोक्ष मार्ग है, वही सच्चा जिनेंद्र भगवान का पथ है। पर उस पथ को लेकर जो बहुत सारे तथाकथित अहंकारी जीवों का अहंकार उस पथ पर बिंदी के रूप में जाकर विराजमान हुआ, तो वह पथ को पंथ बनने वाला हुआ। जैसे वर्तमान में बहुत सारे पंथ है, कुछ 13 पंथ को मानते हैं, कुछ 20 पंथों को मानते हैं, कुछ पता नहीं और भी नाना प्रकार के पंथों की उत्पत्ति आज इस हमारे जैन धर्म जैन दर्शन में हुई। पर कायदा तो यही है कि जहाँ एक पथ जिनेंद्र भगवान ने हमारे लिए प्रदर्शित किया है, तो उस पथ का ही आलंबन लेते हुए जीवों को अपने जैन धर्म को, जैन दर्शन को वृद्धिंगत करते हुए आगे पहुंचाने की आवश्यक। किसी भी प्रकार से अगर वहाँ पर जिनागम को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी 20, 13 या अन्य भी पंथों का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो वह पूर्ण रूप से आगम के विपरीत ही कार्य को समझने की आवश्यकता है। हाँ, पंथों का उल्लेख आगम में मात्र और मात्र विपरीतता के ही निमित्त से मिलता है। जैसे ना आगम में 13 पंथ का उल्लेख है, ना 20 पंथ का उल्लेख है। किसी भी प्रकार से आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने इन पंथों का प्रयोग शब्द सम्यक रूप से नहीं किया। मतलब अन्य दर्शनों का खंडन करने के लिए, उनके विपरीतता का प्रदर्शन करने के लिए अवश्य रूप से वहाँ आचार्यों ने पंथ आदि आदि शब्दों के प्रयोग किए हैं। संप्रदाय, दर्शन आदि विपरीतताएं दिखाने के लिए तो प्रयोग किया है, पर सम्यक जिनेंद्र भगवान के पथ की प्ररूपणा के लिए कहीं भी पंथ नहीं है। जब जीव अपने संकुचित विचारधाराओं के माध्यम से क्रियाकलापों में किसी निमित्त से बांधता है, ये 13 नियमों का ऐसा पंथ है, इनसे अलावा ये ऐसा 20 पंथ है, इनको मानने वाला ये ऐसा पंथ है, तो ऐसा कहीं भी आगम में उल्लेख नहीं है। मात्र जिनेंद्र भगवान ने बताया गया रत्नत्रय रूपी एक ही मोक्ष का पथ है, वो ही सच्चा और अनादि अनंत रूप से है। ऐसे अनेक पंथ पूर्व में भी बने, आज भी बन रहे हैं, आगे भी बनने वाले।
ऐसे भी पंथ और ऐसे भी संप्रदाय हमारे भारत में हुए। निष्पिक्षी का संघ और वह उनका पंथ बना। उन्होंने परिग्रह का त्याग स्वीकार करते हुए पिच्छी कमंडल का भी त्याग कर दिया, निष्पिक्षी का होकर घूमने लगे। ऐसे अनेक पंथ और व्यवस्थाएं आगम में पूर्व में भी हुई, वर्तमान में भी है, और शायद अगर ऐसे ही अहंकारी जीव बनते रहेंगे तो आने वाले समय में भी ये पंथ बनते रहेंगे। पर ये पंथ आगम की व्यवस्था नहीं, अपितु मात्र पंथ ही आगम की व्यवस्था है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान, कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।